सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। तेलंगाना में गणेश विसर्जन और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान दो मकामात पर फिरक़े वाराना कशीदगी के वाक़यात पेश आए, जिनमें नारायणपेट मुस्तखर पर चारशंबे की रात मीलाद के झंडे लगाने के दौरान अक्सरियत तबक़े के अफराद ने एतराज़ किया, जिसके बाद दो तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हालात को काबू में लाया। दूसरा वाक़या भैंसा के पनेड़पल्ली गाँव में गणेश जुलूस के दौरान पेश आया, जहाँ जुलूसियों में बहस व तकरार और झगड़े के बाद शरपसंदों ने वाक़े को फिरक़े वाराना रंग देने की कोशिश करते हुए मस्जिद इस्लामिया पर संगबारी करते हुए शीशों को नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि नारायणपेट में 19 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के तनाज़ुर में चारशंबे की रात मुख्तलिफ इलाकों में मीलाद के झंडे लगाए जा रहे थे। एक मकाम पर झंडे लगाने पर एक अक्सरियती नौजवान ने एतराज़ किया। उसके बाद दोनों तबक़ों के अफराद बड़ी तादाद में जमा हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पथराव का वाक़या भी पेश आया, ताहम पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज किया और दोनों तबक़ात के अफराद को मुंतशिर कर दिया और हालात को काबू में किया। बिहार के नवादा ज़िले में चारशंबे की शाम एक ज़मीन के तनाज़े पर दलित बस्ती में खौफनाक हमला हुआ। दावा किया गया है कि तकरीबन 80 घरों को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 21 घर जलाए गए। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या मुफस्सल थाना इलाके के ननवारा गांव के करीब पेश आया, जहां दलित बरादरी और एक दूसरी मकामी बरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया। हमलावरों ने दलितों के घरों को आग लगा दी और मुकामी लोगों का कहना है कि फायरिंग भी की गई, अगरचे पुलिस ने उस दावे को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मजीद मुल्जिमान की तलाश है जारी। हैदराबाद मेट्रो का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। मेट्रो इंतजामिया ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। मेट्रो इंतजामिया ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो उनके एक्स अकाउंट पर राब्ते की कोशिश ना करें। जल्द से जल्द अकाउंट बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर मुकर्रर किया गया था, कि ड्यूटी पर मामूर होने की इत्तला रियासत के डीजीपी ने दी। डीजीपी ने बॉक्सर निखत जरीन की तकर्रुरी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के साथ किया। उन्होंने लिखा कि हम फख्र के साथ 2 बार की आलमी बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन का इस्तेकबाल करते हैं, जब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि खुसूसी पुलिस के तौर पर अपना नया किरदार संभाल रही है। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली निखत जरीन ने कल डीजीपी को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश कर दी। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा किशनबाग में कल एक मकान में भयानक धमाका हुआ। हादसा इतना शदीद था कि मकान की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में तकरीबन 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये धमाका वसीम नामी शख्स के मकान में पेश आया। शुबा किया जाता है कि पटाखों की तैयारी के दौरान ये धमाका हुआ। इब्तिदा में ये समझा गया था कि शायद गैस सिलेंडर फट पड़ा। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये गैस सिलेंडर धमाका नहीं। इस धमाके में वसीम के अरकान खानदान जख्मी हो गए। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान साहब ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में तलबा को इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए जिला कलेक्टर अनुदीप दुरे शेट्टी को मकतूब रवाना करते हुए तकनीकी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की ख्वाहिश की। दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा जो कि तालीमी वज़ाइफ फीस की बाज अदायगी के अलावा दीगर उमूर के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए कोशा हैं, उन्हें कई हफ्तों से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। तलबा के वफूद ने जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर आमिर अली खान साहब ने फौरी तौर पर जिला कलेक्टर को मकतूब रवाना करते हुए महकमे माल की जानिब से मंडलवारी असास पर जारी किए जाने वाले इनकम सर्टिफिकेट्स के अलावा दीगर असनादात के हुसूल में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने की ख्वाहिश की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का
कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।